नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सेबेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग सेगमेंट्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एक प्लेलिस्ट का पार्ट है जो कि स्टॉक मार्केट के कोर्स से रिलेटेड है। इस प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट ओपन कर लेता हूँ एंड पेन पिक कर लेता हूँ। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ पे कुछ छोटी सी टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को जितना उसके उतना शॉर्ट रखेंगे। हाउ मच ट्रेडिंग सेगमेंट्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट की जो अभी हम करंटली ट्रेड करते हैं कि हमारे पास एक तरह से ट्रेडिंग करने के कितने ऑप्शन हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, तो उस चीज़ को बोलते हैं कि ट्रेडिंग सेगमेंट कितने, यानी सेगमेंट तरीके कौन कौन से हैं, किस किस चीज़ में हम ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे टोटल कुल मिला के हमारे पास 4 मेन ट्रेडिंग सेगमेंट है, तो उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। जो पहला सेगमेंट, एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 मेन एक्सचेंज है, NSE और BSE और MCX। यदि आपने NSE BSE की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सबसे पहला जो सेगमेंट आता हुआ आता है इक्विटी एंड कैश सेगमेंट। बेसिकली यदि कोई भी बंदा शेयर को बाय करता है, जैसे कि हमने पहले वाली वीडियोज में डिस्कस किया था, जब इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है किसी भी शेयर में तो उसको बोलते हैं डिलीवरी, मीन्स लॉन्ग टर्म शेयर को परचेज करना बोलते हैं डिलीवरी। ओके, तो इक्विटी और कैश सेगमेंट में ही इन्वेस्टमेंट आती है। जितने भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो बेसिकली इक्विटी सेगमेंट के अंदर करते हैं और वो डिलीवरी के मेथड के थ्रू किसी भी शेयर को परचेज करते हैं। डिलीवरी से मेरा मतलब है, जैसे मान लीजिए कि हमने SBI का शेयर 500 रुपये पे परचेज किया है एंड इस 500 रुपये पे जो हमने परचेज किया है ये हमने पूरी वैल्यू देके परचेज किया है एंड ये जब तक हम इसको सेल नहीं करेंगे तब तक ये हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर ही रहेगा। ओके, सेम इक्विटी और कैश सेगमेंट में यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन आता है इंट्राडे। ओके, तो इंट्राडे में बेसिकली क्या होता है कि जो SBI का शेयर हमने मान लीजिए कि आज खरीदा तो हमें आज ही बेचना होता है, जबकि डिलीवरी में हमें आज नहीं बेचना होता। बट इंट्राडे में क्या होता है कि जो हमें मान लीजिए कि कोई भी 100 रुपये वाला शेयर है तो 100 रुपये वाला शेयर हमें बस 20 रुपये में मिल जाएगा, मीन्स हमें सिर्फ उसके 20 रुपये देने पड़ेंगे ट्रेड करने के लिए इंट्राडे में। बट यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होती है कि ये स्टॉक यदि हमने आज खरीदा है तो हमने आज ही बेचना पड़ेगा, चाहे हमारी जो पोजीशन हो लॉस में हो या प्रॉफिट में। मीन्स हमें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें इंट्राडे में ही बेचना पड़ेगा। यहाँ पे एक सिचुएशन और आती है कि हमने जो यहाँ पे 100 रुपये वाला शेयर 20 रुपये में इसलिए देते हैं क्योंकि ये आज ही बेचना पड़ेगा। यदि हमें इसको फिर से इंट्राडे से डिलीवरी में कन्वर्ट करना है तो हमें बाकी के 80 रुपये हमारे अकाउंट में होने चाहिए एंड जो शेयर है वो डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड डिलीवरी में कन्वर्ट होने के बाद हम उसे होल्ड कर पाएंगे जब तक हम चाहें। ओके, इंट्राडे में भी 2 टाइप की पोजीशन आती है। एक तो लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन से मेरा मतलब है, मान लीजिए कि हमने SBI का शेयर 500 रुपये पे तो इसको हमने खरीदा, तो लॉन्ग पोजीशन बोलते हैं कि ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसलिए हमने पोजीशन बनाई है। मीन्स जैसे ये 510 पे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे यदि हमें लगता है कि कोई भी स्टॉक या कोई भी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट नीचे आने वाला है तो हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। शॉर्ट पोजीशन में हमें कब प्रॉफिट होगा, इसमें हमें पहले बेचना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट मैं किसी अलग वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, अभी जस्ट मैं रफली बता देता हूँ। हमने पहले मान लीजिए कि हमने 500 पे SBI का जो स्टॉक है उसको बेच दिया है और अभी हमें बाय करना है। सबसे पहले हमने बेचा है, अभी हमें बाय करना है। यदि हम 510 रुपये पे बाय करेंगे तो हमें ऑफकोर्स लॉस होगा, 10 रुपये का लॉस होगा। तो यदि हम 490 पे बाय करेंगे तो हमें 10 रुपये का प्रॉफिट होगा। इन द सेंस 500 रुपये से यदि हम नीचे बाय करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। तो मीन्स जैसे ही हम शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो स्टॉक जैसे ही नीचे आएगा वैसे ही हमें प्रॉफिट होगा। लॉन्ग में कब प्रॉफिट होता है, यदि जो स्टॉक हो ऊपर की तरफ जाता है तो लॉन्ग पोजीशन में तब प्रॉफिट होता है। यहाँ पे एक सेगमेंट और आता है जो सबसे पॉपुलर सेगमेंट है, डेरिवेटिव सेगमेंट। यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड होता है। ये दोनों साथ ही बेसिकली लिखे जाते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, बट फ्यूचर्स अलग होते हैं एंड ऑप्शंस अलग होते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस हमारी जो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रहने वाली बेसिकली ऑप्शंस पे हम फोकस करेंगे। ऑप्शन में भी 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है, उसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। फ्यूचर्स क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए कि कोई भी SBI का स्टॉक है तो SBI का एक आपको फ्यूचर मिल जाएगा देखने के लिए। यदि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो मान लीजिए कि SBI से स्टॉक की ठीक आपको 3 कॉपी मिल जाएंगी देखने के लिए। मान लीजिए कि अभी मार्च चल रहा है तो एक मिलेगी आपको कॉपी अप्रैल के लिए SBI अप्रैल, और एक मिलेगी मई के लिए एंड एक मिलेगी उससे नेक्स्ट मंथ के लिए। तो यहाँ पे आपको SBI स्टॉक की 3 कॉपी देखने के लिए मिल जाएगी। बेसिकली यदि आप फ्यूचर्स में उस पोजीशन को लेते हो तो आपको थोड़ा मार्जिन कम देना पड़ेगा, जितना कि डिलीवरी में लगता है उससे कम देना पड़ेगा। इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे कि ये मैं अभी क्या बोल रहा हूँ। अभी हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा लाइन लगा लेता हूँ। ओके,
ऑप्शन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ऑप्शंस के थ्रू ही आती है। ऑप्शन में दो यहाँ पे चीज़ें होती है, एक तो बाइंग होती है, एक सेलिंग होती है। ओके, ऑप्शन हम बाई भी कर सकते हैं, ऑप्शन हम सेल भी कर सकते हैं। बेसिकली जो आगे आने वाली वीडियोज है उसमें हम ऑप्शन सेलिंग के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग वो ज़्यादा रहता है। ओके, तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक्चुअली में होती कहाँ पे उसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। हम चाहें तो स्टॉक्स में भी ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी स्टॉक्स में कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग होता है वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो इंडेक्स में होती है। इंडेक्स कौन है यहाँ पे, मैंने आपको एक पहले वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हमारे दो इंडेक्स है मेन, एक तो निफ्टी 50, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, एक तो निफ्टी 50 और एक सेंसेक्स। बेसिकली बीएससी में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती तो एनएससी में होती है, तो निफ्टी 50 में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। मीन्स यहाँ पे हम इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे एक इंडेक्स और ही है एनएससी के अंडर जिसका नाम है बैंक निफ्टी। ओके, तो मैं बैंक निफ्टी का भी नाम लिख देता हूँ। तो आगे आने वाली वीडियो में हम मेन तो बैंक निफ्टी पे फोकस करने वाले हैं। ओके, तो ऑप्शंस में भी फ्यूचर का मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन में भी यहाँ पे दो चीजें होती हैं, बाइंग और सेलिंग। बाइंग मीन्स लॉन्ग पोजीशन, सेलिंग मीन्स शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे सीई और पीई भी होता है, उसके बारे में भी हम दोनों आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कस करेंगे। मीन्स सीई पी को बाय भी कर सकते हैं, सीई या पीई को हम सेल भी कर सकते हैं। ओके, यदि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो आगे आने वाले वीडियोस में हम ब्रीफली इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कमोडिटी सेगमेंट क्या होता है? कमोडिटी सेगमेंट बेसिकली यहाँ पे एक एक्सचेंज और है, एमसीएक्स एक्सचेंज, जहाँ पे कि कमोडिटीज में ट्रेड होता है। एग्री बेसिकली ऐसी थिंग्स जो कि नेचुरल हैं, लाइक शुगर, व्हीट, राइस, इनके प्राइस में भी यहाँ पे एमसीएक्स एक्सचेंज में ट्रेड होती है। नॉन एग्री मीन्स यहाँ पे मेटल्स और एनर्जी आ जाती हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये मेटल्स के अंदर आता है। उसके बाद एल्यूमिनियम भी आता है। यहाँ पे मैंने सारे नहीं लिख रखे, जस्ट एक कुछ एग्जांपल देने के लिए। उसके बाद क्रूड ऑयल हो गया, उसके बाद नेचुरल ऑयल हो गया, ये एनर्जी के अंदर आते हैं। तो इनके प्राइस में भी यहाँ पे ट्रेड होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये डिलीवरी में भी होता है और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी यहाँ पे ट्रेड होती है कमोडिटी सेगमेंट के अंदर। करेंसी सेगमेंट क्या होता है? ट्रेडिंग इन करेंसी पेयर। बेसिकली यदि आपने फॉरेक्स मार्केट का नाम सुना होगा तो वहाँ पे मेनली करेंसी पेयर्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रेड की जाती है। जैसे कि अभी यूएसडी INR का प्राइस जितना भी चल रहा है, ओके, एज पर मी 82.2 समथिंग चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो ये करेंसी पेयर है इसमें भी ट्रेड होती है। बेसिकली हमारी कंट्री में 4 करेंसी पेयर मेन अलाउड है, यूएसडी INR, उसके बाद USD INR टू यूरो एंड INR जापानीज करेंसी एंड INR पाउंड। ओके, तो यहाँ पे ये जो USD और INR के बीच में जितना भी प्राइस फ्लैक्चुएट होता है, मीन्स एक USD की जितनी भी INR में वैल्यू है वो फ्लैक्चुएट होती है, तो उस पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली ऑप्शंस में भी ट्रेड होता है, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस के थ्रू भी ट्रेड कर सकते हैं। मीन्स ये इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उस पे भी हम प्ले कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन चीज़ों के बारे में ब्रीफली बताऊंगा। सिंपली आज की इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आपको बस एक सेगमेंट का आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। बेसिकली आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आप कौन से सेगमेंट में अच्छा ट्रेड करते हो। आगे आने वाली वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेन हम ऑप्शंस पे फोकस करने वाले हैं, ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग। यहाँ पे हम ऑप्शन सेलिंग पे फोकस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी अगली टेक्निकल और ट्रेडिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।